नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। यह बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं दुष्यंत कुमार जी ने। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उन लोगों के बारे में जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू कर दी है। आखिरकार आपने कभी एक मोटिव रखा है कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं? किसी चीज का अगर हमारा उद्देश्य निर्धारित होता है तो उसमें सफलता हमें बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन कुछ काम अगर हम बिना उद्देश्य के करते हैं तो उसमें जीवन में निरंतर हम आगे तो चलते हैं लेकिन सफलता बहुत कम मिलती है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी फॉर ऑन आईएएस। मी रचना गुप्ता। आज हम बात करेंगे आखिरकार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हमें करनी है तो हमें क्यों करनी है। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं आखिरकार उस रास्ते को हम पूरा चल पाएंगे या बीच में ही थक जाएंगे। आज हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने सोचा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। कहते हैं निश्चय जितना ही दृढ़ होता है सफलता उतनी ही जल्दी मिलती है। कुछ लोग यूपीएससी पहली बार में क्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार निरंतर कोशिश करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो पाती। आखिरकार क्या कारण होता है कि किसी को पहली ही बार में सफलता मिल जाती है और किसी को बार बार निरंतर प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है। आज आईएएस ऑफिसर बनना हर किसी का सपना है। हर कोई यूपीएससी क्लियर कर अच्छी रैंक लाकर जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है। यूपीएससी को कुछ लोग बहुत ज्यादा टफ और कुछ लोग बहुत ज्यादा इजी कहते हैं। कहने के लिए यूपीएससी बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और अगर देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है। अगर किसी कार्य को करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य निर्धारित होता है तो आई गारंटी हम उसमें सफल बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। जीवन की पहली सीढ़ी पर जब हम कदम रखते हैं तो अनेक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। आपको इधर से भी इधर से भी जिंदगी में तब उस समय ऐसा लगता है कि आपने अपनी कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया है, क्योंकि जो कुछ नहीं करता उसके पास तो परेशानियां आती ही नहीं है। लेकिन जो इंसान जिंदगी में पहला कदम आगे बढ़ाता है उसकी तरफ आती है जीवन में परेशानियां। क्यों? क्योंकि उसका इम्तिहान लेने के लिए कि इसको जो मिलेगा जिंदगी में क्या वो उसके काबिल है या नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके जीवन में अगर परेशानी आती है तो वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अब परेशानियां किस किस तरीके से आती हैं यहाँ पर कि कुछ बच्चों के पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है, मैं बेहतर कोचिंग नहीं कर सकता हूँ। हम की वजह से भी अनेक विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे और जो है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। के बाद क्या होता है, एक विद्यार्थी के मन में बहुत सारा तनाव और उलझने पैदा होने लगती है। वो कंफ्यूज होने लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर इतना आगे तो बढ़ गया, अब मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, क्या मैं इसे बीच में छोड़ दूं। यूपीएससी परीक्षा लेता है आपके धैर्य की कि आपके अंदर कितना धैर्य और कितनी सहनशीलता है। जितनी ही सहनशीलता और धैर्य के साथ आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस परीक्षा की तैयारी में आपको बहुत कुछ अपने जीवन में निरंतर सीखने के लिए मिलता है। सिर्फ किताबों का ज्ञान मायने नहीं रखता है, आप अपने जीवन में निरंतर आसपास की चीजों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपको जीवन का असली अनुभव होता है जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि इन सारी निराशाओं से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सिंपल सा सीधा सा जवाब है, जिस पल आपको जीवन में निराशा लगती है एक सकारात्मक सोच रखिए। एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी कभी आपके पास ही नहीं आएगी। और जिस दिन आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने लगे उस दिन सफलता आपके साथ आगे बढ़ेगी जीवन में। आज के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एक सार्थकता की तलाश करता है। उसका एक उद्देश्य होता है कि उसे अपनी योग्यता के आधार पर एक बेहतर करियर मिले, एक सम्मानजनक जीवन मिले। यूपीएससी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कार्य में पूर्णतः अपना योगदान दे सकते हैं। लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं,
आप कुछ उनके विकास के लिए नए कार्य कर सकते हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में चाहत होती है, जिनके मन में एक चाहत होती है कि हम कुछ नया करें, हम आज के समाज में कुछ ऐसा करें कि एक मिसाल कायम हो, एक नया मुकाम हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, हम उनके लिए एक नए रास्ते बनाएं, उनको कुछ प्लेटफॉर्म दें, जो काम हम नहीं कर पाए वो नए रास्ते हम दूसरों के लिए तैयार करें और विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। यूपीएससी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है अब जहां से आप अपने अरमानों को, अपने सपनों को एक उड़ान दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास कर सकते हैं। देश के एक महान इंसान ने बहुत प्यारी बात कही थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि सपने देखिए, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार हमारे कर्म में। आज लोगों में बहुत कुछ करने की चाह होती है और हर इंसान कुछ हद तक सफल भी होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो आज आपने देखा होगा कि किसी को संगीत में, कला में रुचि होती है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर ये अपने कार्य में क्या करते हैं, महारत हासिल करते हैं, ऐसी सफलता याद करते हैं जिनको दुनिया याद रखती है। हर इंसान ने अपने कार्य में एक महारत हासिल करी है और हर इंसान में एक ना एक गुण ऐसा होता है। आप में भी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा और अपने कार्य को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जीवन के जिस कार्य में आपको रुचि लगती है, आप सिर्फ उसी कार्य को चुनिए। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, या पेरेंट्स ने कह दिया कि इसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। आप ये जानिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, सबसे पहले आपको जानने की ये कोशिश है। जिस दिन आपने जान लिया कि आप ये कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मेन जानिए आपका इंटरेस्ट क्या है। आई गारंटी जिस दिन आपने ये चीज जान ली उस दिन सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती कभी भी। वन्य वे कर्मणि जिजी विशेषतम समाह, अर्थात कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज के टाइम पर अगर थोड़ी सी भी निराशा होती है तो वो क्या करते हैं, हार मान जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कर्म ही नहीं करना चाहते हैं, सोच बहुत रखते हैं, लेकिन जब आप काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको सफलता मिल जाएगी। यूपीएससी के लिए लोग कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली, मैं 2 साल से, मैं 3 साल से, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आखिरकार आप में ऐसी क्या कमी है? अगर आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो सिर्फ 1 साल तैयारी कर रहा है उसने 1 साल में सफलता हासिल करी और आपने 4 साल में भी सफलता हासिल क्यों नहीं करी? क्यों? क्योंकि या तो आपकी उस प्लेटफॉर्म में रुचि नहीं है या आप कहीं पर कुछ चीजें छोड़ रही हैं। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर इसका हिस्सा बनना आज हर युवा का सपना है। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं, आईएएस, पीसीएस, आईआरएस। आखिरकार हमें ये पता होना चाहिए इसमें से एक का भी हम चुनाव कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। आपके मन में चुनाव करने से पहले आखिरकार एक बात होनी चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में क्यों जाना है, आप इस क्षेत्र में जाकर करेंगे क्या। एक प्रश्न पूछिए, अगर आप यूपीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न पूछिए सबसे पहले कि आप इस क्षेत्र में जाना क्यों चाहते हैं। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो काफी लंबे समय तक चलती है, काफी लंबे समय तक विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं और ये परीक्षा का जो अंतराल है, जो समय है, वो भी बहुत लंबा चलता है। कई विद्यार्थियों की हिम्मत इसमें से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि एक जुनून नहीं होता है। अगर आपकी पसंद का काम है तो आप उसे जुनून के साथ करेंगे, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ करेंगे कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में क्या करना है, अपना लक्ष्य जो मैंने सोचा है मुझे इसे निर्धारित करना है और मुझे इसे हासिल करना है किसी भी हाल में। किसी भी चीज को कीजिए एक सकारात्मक सोच, लगन, जुनून और आत्मविश्वास के साथ। सिविल सेवा के अलावा अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लो कि क्यों कर रहे हो उस चीज की तैयारी। सिविल सेवा परीक्षा को देश का स्टील फ्रेम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देश के हर क्षेत्र में रोजगार, कानून, रेल, श्रम,
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या होता है, सिविल सेवा परीक्षा अपना पूर्ण रूप से योगदान देती है। मैं आपसे पूछूं कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या करेंगे अगर आपने सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर ली? अगर आपने ये परीक्षा निकाल ली तो आप क्या करेंगे? एक बार सोचिए, एक सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है उसका धैर्य, उसका उसका आत्मविश्वास और उसकी सोच कि वो समाज के लिए करना क्या चाहता है। कभी अपने जीवन में एक अच्छा काम कीजिए। अगर किसी की पेंशन रुक गई है उसे दोबारा स्टार्ट कराइए। किसी को खाना नहीं मिल रहा है उसे जाकर खाना खिलाइए। किसी गरीब की सहायता कीजिए। किसी के पास रहने की जगह नहीं है उसकी मदद कीजिए। अपने लिए तो सभी करते हैं इस जीवन में। एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लिए कितना कर रहा है, वो समाज को किस तरीके से विकसित कर रहा है, अपने कार्यों से, अपनी सोच से। एक बहुत प्यारा उदाहरण है हमारे पास श्री राजेश पाटिल जी का, जो महाराष्ट्र के एक गांव में बाल श्रम से मुक्त हुए और जिन्होंने कलेक्टर बनकर खुद अपने गांव को बाल श्रम से मुक्त कराया। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी, माँ मैं कलेक्टर बन गया। अगर आप किसी के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं, एक विकास कार्य करने की चाहत रखते हैं, आप सही मायनों में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी तब कीजिए। हमारे बापू ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, एक बार जीवन में आप सोच कर देखिए, आप उस आदमी को याद करके देखिए जो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा गरीब है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो क्या आपका वो काम उस गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है? क्या आपका एक छोटा सा काम उसकी परेशानियां खत्म कर सकता है? अगर हाँ, तो तब आप उस काम को आगे कीजिए। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए कि आप किसके लिए समाज में क्या कर सकते हैं, कैसे अपने कार्यों से उसके जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा आपको ये हर दिन हर कदम ऐसे बहुत सारे मौके देती है कि आप अपने कार्यों से, बेहतर प्रयास से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, उसमें एक नया बदलाव ला सके और उनके जीवन को विकास के कार्य की ओर ले जा सके। सिविल सेवा परीक्षा एक नौकरी ना होकर आज आज एक सेवा है, जो आप समाज को देते हैं, जो आप देश को देते हैं, लोगों को देते हैं। इस सेवा में आपकी सिर्फ एक ही चाहत होती है, कुछ कर गुजरने की, लोगों के लिए कुछ करने की, उनको आगे बढ़ाने की, देश के लिए विकास कार्य करने की, अपने समाज के लोगों को एक नई प्रगति की ओर ले जाने की। अगर आप भी ऐसी चाहत रखते हैं तो आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कीजिए। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि आखिरकार सबसे पहले ये जानिए कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं। दुनिया में रेस बहुत ज्यादा है कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। जिंदगी की रेस में भागने से अच्छा है कि धीमी चाल चलिए। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी तो कछुआ धीमा चलता है लेकिन जीत हासिल करता है। जिस दिन आपने अपने सवाल का जवाब जान लिया कि आप किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं, आपकी उसमें लग्न है या नहीं, रुचि है या नहीं, उस दिन आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारी ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू आती रहेगी। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। जाने से पहले कुछ लाइनें आपके लिए। अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। मस्जिद बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जब आप लोगों के जीवन में मुस्कान लाना सीख जाएंगे तो आप इसमें से किताबों के अनुभव से ज्यादा जिंदगी का ज्ञान भी हासिल करेंगे। नमस्ते, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।